हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स के लिए जीए सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, जीए सेक्शन में यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। जीए सेक्शन में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, बैंकिंग अवेयरनेस, जिसका वेटेज करंट अफेयर्स से कम होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यू में भी उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और थोड़ा बहुत स्टैटिक भी पूछा जाता है। देखो, जो परसेंटेज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एरिया रहता है वो होता है करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा नंबर, लगभग 60% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। देन 30% क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से, एंड 10% और 5% कह सकते हैं आता है स्टैटिक से। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे, मैंने सब कुछ लिख रखा है। सारे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, आपको कहाँ से पढ़ना है। पीडीएफ सोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, टीचर के भी बारे में बात करेंगे, और कैसे इसमें मॉक टेस्ट का यूज़ करना है आपको, वैसे भी यूज़ को उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, मैंने हर सेक्शन के लिए वीडियो बना दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप जाके देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन में तीनों के लिंक दे दूँगा, क्वांट सेक्शन, जीएस सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, ये तीनों कवर है, और ये है जीएस सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस कई हद तक स्टैटिक में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बैंकिंग का इतिहास पढ़ना होता है। आरबीआई कैसे बना, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था, कौन से बैंक पहले प्राइवेट थे, फिर नेशनल गवर्नमेंट बैंक हुए, फिर गवर्नमेंट से फिर प्राइवेट हो रहे हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, स्कीम्स पढ़नी पड़ती है, स्कीम्स के डेट्स एंड ऑल ये सब भी याद करना पड़ता है। ये सब स्टैटिक पार्ट है। इसमें थोड़ा बहुत अपडेट आता रहता है करंट अफेयर्स में, वो आप न्यूज़ में देखोगे, और स्कीम्स में अपडेट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये भी स्टैटिक पार्ट ही होता है, इसमें भी आपको याद करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टीचर का जो मैं नाम बोलूँगा वो है सुप्रियो पांडा सर। ठीक है, इनकी मैं ये वाली प्लेलिस्ट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 20 करीब वीडियोज़ हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अभी मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप देख लेना कितनी वीडियोज़ हैं। और इसमें सर ने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रखा है और बढ़िया है ये। ठीक है, मतलब प्लेलिस्ट एक नंबर प्लेलिस्ट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। बहुत लोग आप में से आशीष सर को भी जानते होंगे, आशीष गौतम सर। उनका पेड कोर्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी सर ने वॉरियर बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बट जिस के पास नहीं है, ये बैच, ये जो प्लेलिस्ट है, ये उस बैच को टक्कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जैसे आपने ये प्लेलिस्ट खत्म कर ली, फॉर क्विक रिविजन एंड एनहेंसमेंट ऑफ योर नॉलेज, मैं एक और चैनल रिकमेंड करूँगा, अनिल अग्रवाल सर। ये खुद एक बैंक एम्प्लॉय थे, अब रिटायर्ड हैं, पीएनबी से रिटायर्ड हैं सर। और इनकी ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये अमेजिंग। ठीक है, 200+ वीडियोज़ है, बट दे आर अमेजिंग। ठीक है, आप इनको सुनना स्टार्ट करना, मतलब खाली बैठे हो, खाना खाते खाते बीच में सुन लिया, कभी ऐसी फ्री टाइम आप पढ़ के ब्रेक लिया आपने, तब ये सब सुन लेना। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे आपको। एक बार आपने ये सब पढ़ लिया, सुप्रियो पांडा सर से आपने पढ़ लिया, उसके बाद अनिल अग्रवाल सर की ये सब वीडियोज़ आप देख लोगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद रहेगा। अनिल अग्रवाल सर हिंदी में भी बताते हैं, फिर इंग्लिश, पहले इंग्लिश में बताते हैं, फिर हिंदी में बताते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। अब बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। देखो, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बैंक एग्जाम में। लगभग 70% क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। इवन 80% क्वेश्चन आप मान लो इसी से ही आते हैं। 70% ऑन एवरेज, कभी कभार ऐसा भी होता है 60% क्वेश्चन इसी से आते हैं, बट जनरली 80 अबव 70 अबव क्वेश्चन इसी में से आते हैं। करंट अफेयर्स से ही आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से उतने नहीं आते, इवन स्टैटिक से भी उतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं टीचर कौन सा रिकमेंड करूँगा, आप सब उन्हें जानते होंगे, आशीष गौतम सर। देखो, उनका 7 साढ़े 7 बजे लगभग सुबह लेक्चर आता है, लाइव लेक्चर होता है। आप लाइव नहीं देख सकते हो, मैं तो लाइव नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं 1.5x की स्पीड में जल्दी से दिन में अराउंड देख लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। बट जो लाइव देखना चाहते हैं लाइव देख लो, जो बाद में देखना चाहते हैं बाद में देख लो। ठीक है, आप इन सर को फॉलो करोगे ना रोज़, तो आपके ना दिमाग में चीज़ें फीड होती रहेंगी। ठीक है, आपको एक साथ बल्क में आपको चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बल्क में मैं पढ़ता हूँ कभी कभार, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इन्हें हर रोज़ फॉलो करूँ इन्हें मैं। तो अगर आप इन्हें रोज़ फॉलो करते हो तो आपको बहुत एक्सट्रीमली, मतलब बहुत बड़ा एक एज मिलेगा आपको, बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे रहोगे आप। ठीक है, डेली बेसिस पे हम जो भी चीज़ करते हैं वो हमें बेहतरी बनाती है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। इनकी एक और चीज़ है खासियत, इनका जो 100 वीकली ये MCQ ये सब यूट्यूब पे डालते हैं, 100 वीकली MCQs डालते हैं, वो भी आप अगर वीकली बेसिस पे करोगे तो भी आप
जैसे आपने डेली बेसिस पे पढ़ा, फिर वीकली एमसीक्यूज आए, आपका पुराना भी रिविजन हो गया। मतलब इससे बढ़िया बात क्या होगी? आपको जीएस में हमेशा ये ध्यान रखना, जीएस बोल लो, जीए बोल लो, जो भी है, आप मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे, आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहेगा। आपको एक बार ही पढ़ के छोड़ दोगे, आपको कुछ रिटेन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स की अगर मैं बात करूँ, वो पीडीएफ सोर्स है। पीडीएफ सोर्स क्या है? अफेयर क्लाउड का मंथली पीडीएफ आती है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, मतलब इंपॉर्टेंट वाले पूरा तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, मंथली पीडीएफ के एक्सप्लेनेशन वाले को आप पूरा पढ़ ले रहे हो, तो आपके 40 में से या 50 में से, मतलब 80% आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं। 50 में से आपके 40 तो आएंगे ही आएंगे। मैं बता रहा हूँ, अफेयर्स क्लाउड की वो जो मंथली पीडीएफ है, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बट उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे। ठीक है, मैंने उसके जो टॉप 100 MCQs हैं, मैं उसी को कवर करके जाता था, क्योंकि वो मंथली वाली एक्सप्लेनेशन मैं पूरी कभी कर ही नहीं पाया। बट मुझे याद है, मैंने किसी एक मंथ की कंप्लीट नहीं कर पाया था, बट मैंने 70% लगभग पढ़ी थी, और वो मंथ मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं उस मंथ के लगभग सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर दे रहा था। ठीक है, ये तो बात हो गई करंट अफेयर की। अब देखो, स्टैटिक में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। स्टैटिक ये एसएससी एग्ज़ाम नहीं है, ये बैंक एग्ज़ाम है। बैंक एग्ज़ाम में स्टैटिक का वेटेज, एंड इवन जो स्टैटिक पूछता है, वेटेज तो बहुत कम होता ही है, जो स्टैटिक पूछता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, आपका अभी मान लो चल रहा है न्यूज़ में, आपका चल रहा है रशिया चल रहा है। ठीक है, और कोई और कंट्री है जिसका नाम न्यूज़ में चल ही नहीं रहा, तो आपके रशिया रिलेटेड करेंसी और कैपिटल आ सकती है, बट जो कंट्री के बारे में न्यूज़ में है ही नहीं, उसके रिलेटेड आपको स्टैटिक फैक्ट नहीं पूछेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर बार बार क्या कहते हैं, न्यूज़ में पुतिन का नाम आ रहा है या डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, जो भी है, ये सब नाम आएंगे, तो आपको उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़, आप ये सोच रहे होगे कि भाई कितने टाइम के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ऐसा तो नहीं आपको सालों सालों के पढ़ने हैं। देखो, जो ट्रेंड देखा गया है, जितना मैंने भी नोटिस किया है, लगभग 6 महीने का। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो लास्ट के 3 मंथ्स ही हैं। ठीक है, अगर आप जीएस सेक्शन से दूर भागते हो, जीएस सेक्शन को पढ़ना बिल्कुल मन नहीं करता आपका, तो आप मेरी तरह लास्ट के 3 मंथ्स को उठा के एकदम अच्छे से पढ़ लो, आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई आपका मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है, ठीक है, तो आपको जीएस सेक्शन 6 महीने का करना है। लास्ट 6 मंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयरली, कि 7वें 8वें महीने से या लास्ट 1 साल के में से पूछ लिया गया है, एक दो इक्के दुक्के, बट उस इक्के दुक्के के लिए आप और 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने मत जाना। अब लास्ट 6 मंथ पढ़ो, बहुत है। ठीक है, बाकी आई थिंक और कोई डाउट नहीं रहा होगा। मॉक टेस्ट के बारे में एक और बात कर लेते हैं। इसका मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको स्पीड नहीं चेक होगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको याद है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, बस आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, मल्टीपल रिविजन इज की टू सक्सेस इन जीएस। ठीक है, बाकी अगर स्टिल मेरे से कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो मेरे से डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे यहाँ मैसेज कर देना, डीएम कर देना, जो भी है, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो सवाल। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो यार। और हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड देखो, मेरे पास मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, और वो बहुत झकास। मैं बहुत रेयरली नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स बनाता हूँ तो बहुत बेहतर नोट्स बनाता हूँ, तो मेरे पास बाकायदा बढ़िया से नोट्स पड़े हुए हैं उसके। तो मैं सोच रहा हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस की खुद से एक सीरीज़ लेके आऊँ, शॉर्ट वीडियोज़ की, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं, सारे टॉपिक्स को छोटी छोटी वीडियोज़ में कन्वर्ट करके आपके सामने ले आऊँ, ताकि आपको वो पढ़ के एकदम एक एक्सपीरियंस समझाता है ना, तो जल्दी और चीज़ें याद होती है। मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो लेट्स सी कब तक आती है वो। होपफुली शायद संडे तक आ जाएगी। हर संडे में डालने की ट्राई करूँगा, या फिर हर 2 दिन छोड़ के डालने की ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय।